हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी 2023 के मेंस सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि भी आपको पता है कि यूपी में भी जो ऑप्शनल होते थे वो हट गए हैं। ऑप्शनल की जगह पे यूपी स्पेशल के तौर पे 2 पेपर नए जोड़े गए हैं। ठीक है, तो एक नया सिलेबस भी आया है और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल पहले भी हम यूपी स्पेशल पढ़ते थे जीएस के लिए, तो अब ये बेनिफिट हो गया कि जी यूपी स्पेशल जो हम पढ़ेंगे उसके लिए 2 पेपर हमारे पास रहेंगे। हमको वही उतना पढ़ के वो दोनों पेपर लिखने होंगे। ठीक है, ये बेनिफिट हमारे लिए है। तो इसके पूरे सिलेबस की बात करेंगे। 6 पेपर की चर्चा है इसमें और सभी 6 जीएस के पेपर की चर्चा है। ठीक है, तो इनकी बात कर लें। बाकी एक हिंदी कंपलसरी वाला पेपर होगा और एक होगा निबंध वाला पेपर। ठीक है, उन दोनों का नहीं है, इसमें जीएस का ही। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र देखें तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप जो साहित्य वास्तुकला महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक का महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व समस्याएं क्या रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न चरण है, देश के विभिन्न भागों से इनमें जो अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका योगदान क्या रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण पुनर्गठन 1965 तक की बात है स्पेशल तौर पे। विश्व इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध दोनों, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सब। ठीक है, भारतीय समाज संस्कृति की मुख्य विशेषता महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबद्ध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और समाधान। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय क्या होता है, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। ये देखिए इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये पॉलिटी का भी टॉपिक है और साथ में आपका इकोनॉमिक्स और सोशल इशूज भी है। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये ज्योग्राफी में भी आता है। ठीक है, ये ये क्षेत्रोत्तरवाद इसमें भी। ठीक है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी, वन, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में देखना है। भौतिक भूगोल की विशेषताएं जो भूकंप है, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, हिमसरिताएं वगैरह वगैरह। ठीक है, भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभाव्यता क्या है। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या भारत और उपमहाद्वीप के संदर्भ में। सीमांत और सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। जनसंख्या, अधिवास, प्रकार तथा प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। ठीक है, ये रही जीएस फर्स्ट की बात। सेकंड पेपर में देखें तो भारतीय संविधान पॉलिटी का है। ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, विकास, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या रही है। ये सब संघ राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और में वित्त आयोग की भूमिका क्या होगी। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, ये सब वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, ये सब। ठीक है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करेंगे। संसद, राज्य विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो संरचना है, कार्य संचालन है, शक्तियाँ, विशेषाधिकार हैं और भी जो विषय होते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, ये देखना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, ये सब। सांविधिक विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत विशेषता, कार्यभाग क्या है। सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के मुद्दे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वगैरह वगैरह। विकास प्रक्रियाएं हैं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत और अन्य अंशधारक। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास, प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी, भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। ठीक है,
इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, गरीबी, भूख और स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र, ये सब तो ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स साथ में चल रहे हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था तो पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ये देखो आप पॉलिटी में भी गवर्नेंस का पार्ट, लेकिन इसको आप फोर्थ पेपर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये भी देखिए GS 4 का वो टॉपिक है, ये इसमें भी पढ़ना होगा, सेकंड में भी। ठीक है, भारत और अपने पड़ोसी देशों से संबंध क्या है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, करार क्या है, भारत के हितों, अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों, राजनीति का प्रभाव क्या होता है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सब। फिर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, ये सेकंड पेपर का। बात करें थर्ड पेपर में, तो थर्ड पेपर में भारत के आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स से संबंधित। ठीक है, अभी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी लगभग आपको सभी टॉपिक पेपर में मिल जाएंगे। उद्देश्य क्या, उपलब्धियां, नीतियाँ सब क्या है, आयोग की भूमिका क्या है, सतत विकास के लक्ष्य क्या है, ये देखिए, ये ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी के पर्यावरण वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। आगे है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, ये सब प्रमुख फसलें हैं, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, देखिए ज्योग्राफी का भी पार्ट है ये सब, है ना। किसानों की सहायता है तो ई तकनीकी, ये सब, भंडारण, ढुलाई, विपणन, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इनका उद्देश्य क्या है, क्रियान्वयन क्या है, परिसीमाएं क्या होती हैं, सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए, खाद्य सुरक्षा का बफर, भंडार कैसे, और कृषि में तकनीकी अभियान। ठीक है, ये सारे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग जैसे कार्य क्षेत्रों का महत्व क्या है, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व और अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार हुआ है। ठीक है, ये भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, ये भी आपको पढ़ना होगा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, ये सब। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सब चीज़ें। फिर आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरणीय संघात, आकलन। आपदा क्या है, गैर पारंपरिक सुरक्षा संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा शमन प्रबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां हैं, इसमें मीडिया की क्या भूमिका होती है, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मानव तस्करी। भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध। सुरक्षा बलों की भूमिका, उसके प्रकार, शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे। चौथा पेपर जो आपका इथिक्स से संबंधित है, इसमें नीति शास्त्र, मानवीय अंतः, ये सब संबंध पढ़ने हैं। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या होता है, इसके निर्धारक परिणाम क्या होते हैं, नीति शास्त्र के आयाम क्या है, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है। ठीक है, मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक जो प्रशासक हैं, इनके जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती, ये सारी चीज़ें। अभिवृत्ति भी है, अंतर्वस्तु, कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, ये। ठीक है, फिर सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। संवेगात्मक वृद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणाएं इसकी क्या है, आयाम, प्रशासन, शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और उनका प्रयोग, भारत विश्व के नैतिक विचारकों, दार्शनिकों का योगदान। ठीक है, लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, ये सब चीज़ हो गई। तो एक जीएस के 1 से 4 तक में हमने देखा है, जीएस के फर्स्ट देखे चाहे सेकंड चाहे थर्ड देखे, उसमें हम लगभग टॉपिक देखते हैं तो हमको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिल रहे हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से आप जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से आपका जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा। अब पांचवा पेपर जीएस का जो आएगा, उत्तर यूपी स्पेशल होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। पांचवा और छठवां 2 पेपर है ना। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता क्या है, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे,
उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था कैसी, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राष्ट्र संबंध कैसे हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लोक परीक्षा, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, इसका प्रभाव क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे उग्रवाद के प्रसार, विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य और अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, उनके शासनादेश, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा। ये आपका जीएस का 5वां पेपर होगा। ठीक है। शिक्षा प्रणाली कैसी है, उत्तर प्रदेश की भूमिका भारत के विकास में क्या रही है, समसामयिक घटनाएं उत्तर प्रदेश संबंधित, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाओं और उनका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में कैसा है, उस पर वो संबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन के मुद्दे, योगदान, उनका प्रभाव क्या है, पर्यटन मुद्दे, संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार से संबंधित मुद्दे होंगे, समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास पर इनका क्या प्रभाव होता है। ठीक है। अब जीएस का छठा पेपर है। जीएस के छठे पेपर को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य होगा, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इसमें, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषता, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन का महत्व है, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग है, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, नियोजित विकास, मानव संसाधन, कौशल विकास वगैरह। उत्तर प्रदेश में निवेश है, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, उत्तर प्रदेश की कर और आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना, उनका प्रबंधन, उत्तर प्रदेश की जनांकिकी और जनसंख्या तथा जनगणना, उत्तर प्रदेश कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, नवीन वानिकी नीति, कृषि और सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश में ही कृषि विविधता, कृषि समस्या, उनका समाधान, विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल भी इसी में रहेगा। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, उच्च आवाज क्या है, संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अफवाह प्रणाली, वनस्पति, सब। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य है, परिवहन तंत्र कैसा है, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, इनके काम क्या है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, इस। उत्तर प्रदेश में के जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना, कार्य, समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियाँ। उत्तर प्रदेश में विज्ञान तकनीकी के मुद्दे, प्रसार प्रयत्न क्या है, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका क्या प्रभाव होता है, और उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये सारे टॉपिक भैया जीएस के 6 पेपर के हैं, और इसका बेनिफिट यही है कि अब हम जो जीएस के लिए यूपी स्पेशल पढ़ते थे, कुछ प्रश्न आते थे जीएस वाले में, अब वो उतना ही पढ़ के हम जीएस का 2 पेपर लिखेंगे। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो ये 6 जीएस के 6 पेपर का इसमें आपको सिलेबस दे दिया गया है। एक होता है हिंदी और एक होता है एस्से। ठीक है, 6 2 8 पेपर, यही 8 पेपर टोटल होंगे, और ये होंगे 1500 नंबर के। मेंस कितने नंबर का हो गया, मेंस होगा 1500 नंबर का। ठीक है, टोटल। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।